असदुद्दीन ओवैसी साहब को जहाँ तक जानता हूँ 100% उनसे डिसएग्री करता हूँ, उनके पॉलिटिक्स से, पॉलिटिकल अप्रोच से भी डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल अप्रोच। कभी तकरीर करते हुए कहते हो कि मैं मानता नहीं ओवैसी को कोई मुसलमानों का लीडर है कि नहीं है। कौन नहीं मानता है? आज कुछ लोगों को गलतफहमी मुसलमानों के जो बेईमान लीडर हैं, चाहे वो कठमुल्ला क्यों ना हो उनमें शामिल, चाहे बेईमान मौलवी उनमें क्यों ना शामिल हो, इनको गलतफहमी हो गई है। इन बेईमानों को मैं कहना चाहता हूं, सरकार परस्त मौलवी भी कान खोल के सुनो। और मिल्लत फरोश यह हुकूमत इसलिए तेरा एहतराम करती है कि तू मुसलमानों का गद्दार है। अगर तेरे साथ लफ्ज मुसलमान ना लगा होता तो कोई भी इक़्तिदार वाला तुझे मुंह न लगाता। वहां भी जो तुझे चमचागिरी का इनाम मिल रहा है ना, वो इसलिए मिल रहा है कि क्योंकि तू मुसलमानों में से। जहां इज्जत तलाश करता है, अल्लाह ने कुरान में कहा कि हमें छोड़ के दीनदार लोगों को खौफजदा करना चाहता है, उनमें इज्जतें ढूंढता है जो इज्जत दे नहीं सकते। अल्लाह फरमाते इज्जत तो हमने देनी, वो कहां से इज्जत दे सकते? मुसलमानों में भी बीमारी आ गई है। उन्होंने सोचा नहीं वली का बेटा वली होगा, पीर का बेटा पीर ही होगा जी। क्यों पीर का बेटा बेईमान नहीं हो सकता? वली का बेटा बेईमान नहीं हो सकता? मुहद्दिस का बेटा चोर नहीं हो सकता? इस्लाम में शख्सियत परस्ती के लिए कोई जगह नहीं है। जब सैयदना नूह अलैहिस्सलाम का बेटा अल्लाह का मुनकिर होने के बावजूद अल्लाह तबारक व तआला को नहीं मानता और बाप नबी है, पूरी कायनात बर्बाद हो गई। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को बचा लिया, लेकिन बेटा मुनकिर है तो अल्लाह की तरफ से बचाने का हुक्म नहीं आया। जब एक नबी का बेटा मुनकिर हो सकता है तो यह क्या बात है कि कल के जो वली थे, कल के जो कुतुब थे, कल के जो शेर थे, आज उनकी औलादें बदतरीन इंसानों में से गीदड़ों की तरह जिंदगी गुजार रही। नारे तकबीर! नारे तकबीर! अपने नबूवत! अपने नबूवत! नारे तकबीर! और फिर ये गीदड़ समझता है कि मैंने मुसलमानों को खरीद लिया है, मेरे बाप की जागीर है, किसी के बाप की जागीर नहीं मुसलमान। इस्लाम की तारीख उठाओ, इंसान गुलाम था, रसूल करीम ने इंसान को आजादी दी। किसी के बाप की जागीर नहीं है ये दीन कि जिसका जो दिल चाहे, जब दिल चाहे, जैसे दिल चाहे कि हम वैसे मुसलमानों की सौदेबाजी करेंगे। ऐसे सौदेबाजों को मुसलमान कभी तस्लीम नहीं करते। कभी तकरीर करते हुए कहते हो कि मैं मानता नहीं ओवैसी को कोई मुसलमानों का लीडर है कि नहीं है। कौन नहीं मानता है? जिसका खुद कोई वजूद नहीं, वो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह पर उंगली उठाता है जिसका खुद कोई वजूद ना हो। मुझे एक साहब ने पूछा, गैर मुस्लिम, आप भी सुन लीजिए बात। क्या लगा उस्मान भाई, आप हिंदुस्तान में मुसलमानों का लीडर किसको मानते हैं? मैंने कहा ऐसा है, राह चलते हुए किसी गैर मुस्लिम को रोको, उससे पूछो कि आपको पता है कि इस देश में मुसलमानों का लीडर कौन है? मैं कहा वो जो कहते वो हमारा लीडर। हम खुद कहते रहे जी हम हैं जी, वो कहते रहे कि हम हैं जी, फला कहते रहे हमें ना। हमारे पड़ोसी जिसको जानते हैं, जिसको आम मुल्क की आवाम जानती हो, रोक लिया एक साइकिल वाले को, मैं भाई बताना जरा, तुम जानते हो किसी मुसलमान लीडर को जो मुसलमानों की देश में क़यादत करता हो? कहता जी हाँ जानते हैं, उसका नाम ओवैसी हैदराबाद में रहता है।
लीडर वो होता है जिसको सारी दुनिया जानती हो। लीडर वो नहीं होता जो हाथों को मुसाफे करके 5-5 रुपए की मुट्ठियां बना के जेब में डालता। मजावरों में और लीडरान में, कौम के कायद में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। एक साहब का मुझे फोन आया कि आप बार बार बेईमान मौलवियों के खिलाफ मत बोला करो। मैं कहा अच्छा, कि आप उनसे बैठ के क्यों नहीं बात करते? मैं कहा बात करते हैं मुसलमानों से। कौम को यह ना बताया जाए कि कौन तुम्हारा हमदर्द है, कौन दुश्मन है। हम भेड़ बकरी हैं कि जो मर्जी आए हमें ज़िबा करके आगे चला जाए। फर्जंदान इस्लाम जो हिंदुस्तान में रहते हैं, इनका एक वजूद है। अल्लाह तबारक व तआला ने इनको इज्जतों से नवाजा है। ये 2-4 जो आजकल खड़े हो गए उठ के, जिनके बाप दादाओं ने मुल्क की आजादी के लिए कुर्बानियां दी, अब जिनके अंदर लालच पैदा हो गई है। हुकूमत जो होती है एक खूबसूरत शहर होती है। आप कभी इस बात को समझे इत्मीनान से? जब अंग्रेज इस देश पर काबिज हुआ तो कई बड़े बड़े सरकार परस्त मौलवी उस टाइम भी ऐसे ही थे जो मुसलमानों को कहते थे कि अंग्रेज की सरकार अच्छी है। ऐसे भी थे जिन्होंने अंग्रेज की नौकरियां की हैं, अंग्रेज के सरकारी मुफ्ती बने, अंग्रेज के सरकारी इमाम बने। उस दौर में भी ऐसे उलमा हक मौजूद थे जिन्होंने उनके भी दांत खट्टे किए अंग्रेज के टोटियों के, और अंग्रेज के दांत भी खट्टे करके बताया कि जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का मानने वाला होगा वो किसी की चापलूसी नहीं